हाय एवरीवन, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा गोल्डमैन सैच्स के टेस्ट अपडेट्स के साथ। एंड गोल्डमैन सैच्स की हायरिंग हमने पोस्ट करी थी, आप लोगों को याद ही होगा। सो अगर आप देखोगे तो गोल्डमैन सैच्स की तरफ से जो मेल्स हैं वो आ चुके हैं। सो इट इज इंजीनियरिंग एनालिस्ट कैंपस हायरिंग प्रोग्राम फ्रॉम गोल्डमैन सैच्स। आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। इसमें लिखा है, हाय कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंजीनियरिंग एनालिस्ट कैंपस हायरिंग प्रोग्राम 2025। एज अ नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोग्राम, द एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे March 29. Details of the test will be shared through the HackerRank platform. Additionally, sharing below the updated program timelines. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइमलाइंस दी हैं, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों का होना है मार्च में। ये बात मैंने पहले ही शेयर कर दी थी। देन कोर्स वर्क है अप्रैल में, देन टेक्निकल टेस्ट अप्रैल में, देन इंटरव्यूज अप्रैल में, देन ऑफर रूल आउट है मई में। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जरा इसके बारे में कि इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, गोल्डमैन सैच्स काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है, आपको थोड़ी सी डिटेल्स जानना जरूरी है। सो कंपनी आपकी गोल्डमैन सैच्स है। एंड अगर आप देखोगे तो जनरली इसका जो पे पैकेज होता है वो आपको जनरली बेस पैकेज ये लोग प्रोवाइड करा रहे होते हैं। जो इनका बेस होता है वो लगभग इनका 15 एलपीए तक का हो सकता है। देन ये आपको 4 इयर्स के लिए बोनस भी प्रोवाइड कराते हैं। वो यहाँ पर आपका कुछ और यहाँ पर हो सकता है लाइक 5 to 7 lakhs का। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स भी मिल सकते हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद भी और भी चीजें होती है, लाइक रिलोकेशन रिलोकेशन बोनस भी आपका होता है। सो कुल मिला के जो इनका सीटीसी होता है वो आराम से 27 lakhs से ऊपर का चला जाता है। सो 27 lakhs प्लस का आपको जो सीटीसी होता है वो यहाँ पर मिल रहा होता है गोल्डमैन सैच्स में। अब ये इतनी बड़ी कंपनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी डेफिनेटली। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा तो इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद अप्रैल में आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया अगर केवल एप्टीट्यूड के बेसिस पर यहाँ पर कोर्स वर्क चालू हो रहा है, इसका मतलब एप्टीट्यूड का लेवल तो हाई होगा। जो कि इसमें जैसा कि मेंशन है, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो कोर्स वर्क है वो स्टार्ट होना है अप्रैल से। एंड उसके बाद आपका टेक्निकल जो टेस्ट है वो भी आपका अप्रैल में ही है। तो क्या होने वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट में, बिकॉज ये कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि इसके बेसिस पर आपको कोर्स वर्क मिलेगा। एंड उसके बेसिस पर फिर आपका यहाँ पर टेक्निकल टेस्ट होगा। एंड टेक्निकल टेस्ट के बाद यहाँ पर आपके इंटरव्यूज एंड ऑफर रूल आउट्स होंगे। दैट्स वाई जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है वो यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। अगर आप इसको क्रैक कर पाते हो, दैट मीन्स कि आप एक बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हो। बिकॉज आप ये मान के चलो कि अगर मान लिया कि 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, 50,000, आपको एक मैं छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये मान के चलो 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, देन जो टेक्निकल टेस्ट है वो यहाँ पर केवल 2,000 बच्चों को ही जाने वाला है। तो आपको 50,000 में टॉप 2000 में तो आना ही पड़ेगा। ये आप मान के चलो, इतना हाई लेवल का कंपटीशन होगा। बट इस हाई लेवल के कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए एप्टीट्यूड जो हमें लास्ट ईयर का देखने को मिला था उसके बारे में बात करते हैं। सो ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये लास्ट ईयर का पैटर्न है। एंड अगर इसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हुए होंगे तो हो सकता है हो गए हों। बट जो लास्ट ईयर का पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होने चाहिए। तो लास्ट ईयर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे टोटल 70। सो 70 क्वेश्चंस का टोटल पेपर था, जिसमें आपसे 70 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आपके एप्टीट्यूड थे, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। विच इज़ आपका मैथ्स, देन आपका रीजनिंग, एंड देन आपका आता है इंग्लिश। ठीक है। अब इन सभी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो यहाँ पर जो ये 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लास्ट ईयर टाइम दिया गया था वो दिया था 120 मिनट्स का। 120 मिनट्स का। सो 120 मिनट्स के टाइम पीरियड में, यानी कि 2 घंटे के टाइम पीरियड में आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपको कोई भैया तो बेसिक ही चीज है, तो इसमें ऐसा क्या खास है एप्टीट्यूड में। तो अब मैं आपको बताता हूँ। आपने एक एग्जाम का नाम सुना होगा, वो होता है कैट। अब कैट एग्जाम के थ्रू आपको पता ही है बहुत हाई लेवल का एग्जाम है। एंड इसमें यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड काफी ज्यादा हाई लेवल का पूछा जाता है। एंड दैट इज द लेवल ऑफ गोल्डमैन सैच्स। तो गोल्डमैन सैच्स का एप्टीट्यूड होता है वो कैट लेवल का होता है। तो यहाँ पर अगर आप कैट से प्रिपरेशन करोगे फॉर गोल्डमैन सैच्स एप्टीट्यूड तो आपका एप्टीट्यूड क्रैक हो सकता है। अदरवाइज आपका एप्टीट्यूड क्रैक नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स जो आपका एप्टीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप एप्टीट्यूड को इवन एसएससी की वीडियोस से देख रहे हो तो भी शायद आपका एप्टीट्यूड क्रैक नहीं हो पाएगा। जो एग्जैक्ट लेवल है वो आपका कैट का ही लेवल होता है। और गोल्डमैन सैच्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कैट लेवल के पूछे जाते हैं, विच इज वेरी वेरी हार्ड। एंड उसके लिए आपको एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा। साथ साथ में आपको एप्टीट्यूड में बहुत ही ज्यादा कमांड होनी चाहिए। साथ साथ में यहाँ पर जो एडवांस एप्टीट्यूड की बात करते हैं हम, वो सारे टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं, लाइक ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ये सब टॉपिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। सो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये जनरली और कंपनीज में नहीं पूछे जाते, बट गोल्डमैन सैच्स सब कुछ पूछती है। एंड यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा टफ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड ये इतना ज्यादा टफ एग्जाम है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इतना ज्यादा टफ एग्जाम है। दिस इज द हार्डेस्ट हार्डेस्ट एग्जाम
ऑफ एप्टीट्यूड, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। एवर कंडक्टेड फॉर एनी कंपनी, एवर कंडक्टेड फॉर एनी कंपनी। अब इससे ज्यादा तो शायद मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो बस समझ जाओ, एंड आपको बस अपना एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अगर आप एप्टीट्यूड को क्रैक कर पाते हो, देन आप टेक्निकल टेस्ट के लिए जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्जाम। आई एम होपिंग कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस में करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।